बिहार में सीटों की सियासत में एनडीए की एकजुटता पर अब चिराग की इच्छाएं चुनौती बनकर सामने आ रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए की एकजुटता सीटों की खींचातान में बिखर जाएगी। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा, जेडीयू और रामविलास की लोजपा के बीच सीट बंटवारे की जंग जो है वो खुलकर सामने आ रही है। जहां एक और एनडीए विपक्ष को टक्कर देने का दावा कर रहा है, वहीं अंदर ही अंदर उसके खुद के सहयोगी दलों में कौन कितनी सीट को लेकर गहरी दरार बनती जा रही है। और विवाद की जड़ है चिराग पासवान का स्टैंड, क्योंकि लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने उन 9 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है जो या तो जेडीयू ने 2020 में जीती थी या मजबूत स्थिति में वहां पे बनी हुई थी। इन सीटों पर चिराग पासवान का ये कहना है कि उनकी पार्टी का संगठन और जनाधार वहां पे मजबूत है, इसीलिए इन सीटों को उनके लड़ने लायक सीट माना जाना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इन सीटों को अपनी परंपरागत सीट बनाकर छोड़ने को तैयार नहीं थी। दरअसल पूरा विवाद 9 सीटों पर है, तो चलिए जान लेते हैं कि ये 9 सीटें कौन सी है। लोजपा रामविलास जिन 9 सीटों पर अड़ी हुई है वो बिहार के अलग अलग जिलों में फैली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मटिहानी की। ये वो पहली सीट है जिसको लेकर विवाद है, जो कि बेगूसराय जिले में आता है। साल 2020 में लोजपा के राजकुमार सिंह ने यहाँ पे जीत प्राप्त की थी। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। दूसरी सीट अलौली, जो कि खगड़िया जिले में आता है। यहाँ जेडीयू दूसरे स्थान पर रही थी, अब लोजपा ने इसके लिए दावा ठोक दिया है। तीसरी सीट है परबता, जो कि जेडीयू की जीती हुई सीट है, मगर लोजपा इसे संगठनिक पकड़ की वजह से पाना चाहती है। चौथी सीट मनहार है, जो कि वैशाली जिले में आती है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ये परंपरागत सीट है, फिर भी लोजपा का यहाँ पे दावा कायम है। पांचवी सीट राजापाकर। पिछली बार यहाँ जेडीयू कम वोटों से हार गई थी, लेकिन लोजपा यहाँ भी डटी रही। छठी सीट है कल्याणपुर। जेडीयू की इस सीट पर जीत हुई थी। चिराग यहाँ अपने उम्मीदवार की तैयारी में है। 7वीं सीट है कुशेश्वर स्थान, जो कि दरभंगा में है। 2021 के उपचुनाव में जेडीयू की यहाँ जीत हुई थी। लोजपा इसे प्रतिष्ठा की सीट मानती है। वहीं 8वीं सीट है चकाई, जो कि जमुई में है। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह यहाँ से जीते थे, अब वे मंत्री हैं, लेकिन लोजपा ने यहाँ भी अपनी दावेदारी जताई है। आखिरी सीट है सिकंदरा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ये सीट है, मगर लोजपा इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में मानती है। और यही कारण है कि चिराग पासवान इन तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर उनका संगठन काफी मजबूत है। दरअसल अब ये विवाद जो है वो सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं है, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा और प्रभाव का भी हो गया है। चिराग पासवान के लिए ये चुनाव उनकी पार्टी की वापसी की जंग है। साल 2024 लोकसभा में 100% सफलता के बाद अब वह विधानसभा में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। उनका तर्क है कि लोजपा अब छोटा सहयोगी नहीं रही, इसीलिए सीटें भी ताकत के हिसाब से मिलनी चाहिए। और उनके इसी स्टैंड की वजह से बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि एनडीए में एकता बनी रहे, लेकिन चिराग और जेडीयू दोनों को खुश रखना भाजपा के लिए अब चुनौती बन गया है। बता दें कि भाजपा करीब 20 से 25 सीटें लोजपा को देने को तैयार बताई जा रही है, लेकिन इन 9 सीटों पर समझौता नहीं बन पा रहा था। अब खबर है कि सीट शेयरिंग पर अंततः फॉर्मूला तय हो गया है और दोनों ही दल पीछे हटने को राजी भी हो गए हैं। हालांकि अंदरूनी असहमति तो अभी भी बरकरार है। संभावित तौर पर कल एनडीए की ओर से सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, तो ये साफ है कि बिहार की सीटों की ये जंग सिर्फ 9 विधानसभा क्षेत्रों की नहीं है, बल्कि सत्ता की एक नई परिभाषा तय करने वाली जंग है। ये चुनाव सत्ता की एक नई परिभाषा तय करेगा। जहां एक और जेडीयू अपनी पुरानी पकड़ बचाने की कोशिश में है, तो वहीं चिराग पासवान अपनी नई ताकत दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस सीट बंटवारे का ये समझौता चुनाव तक टिकेगा या टूटेगा, क्योंकि बिहार की सियासत में समझौते अक्सर चुनाव नजदीक आते ही बदल जाते हैं।